जय गुरु जी। नाग पंचमी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार जनमेजय अर्जुन के पोते और राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जनमेजय को पता चला कि सांप के काटने से उसके पिता की मृत्यु हो गई, तब जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से धरती नागों से विहीन हो जाती है। जब ऋषियों मुनियों को इस बात का पता चला, तब ऋषि आस्तिक ने नागों की रक्षा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जनमेजय को समझाकर यज्ञ रुकवा दिया था। इस कारण तक्ष नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। नागों को आग के ताप से बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। वहीं से नाग देवता को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई और नाग पंचमी मनाई जाने लगी। कथा। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे बेटे की बहू बहुत सुशील और श्रेष्ठ चरित्र वाली थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन सबसे बड़ी बहू अपनी देवरानियों के साथ घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए गांव से थोड़ी दूरी पर गई। सभी बहुएं मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी खोदते खोदते वहां एक सर्प निकला। बड़ी बहू उसे मारने लगी, परंतु छोटी बहू ने अपनी जेठानी को निरपराध जीव को मारने के लिए मना किया। छोटी बहू ने फिर सांप को कहा, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। घर आकर वह घर के कामकाज में उलझ गई और अपनी बात भूल गई। दूसरे दिन जब उसे याद आई, तभी वह वहाँ गई। सांप वहीं बैठा था। उसने सांप को कहा, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गई थी। सांप बोला, अच्छा बहन, आज से मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन, जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद वह सांप मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उसने छोटी बहू और उसके घर वालों को बताया कि वह छोटी बहू का दूर के रिश्ते का भाई है। बचपन में ही घर से बाहर चला गया था। अब वह छोटी बहू को अपने घर ले जाने के लिए आया है। परिवार वालों को उसने पूरी तरह से विश्वास दिला दिया। तब उन्होंने छोटी बहू को उसके घर भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिससे तूने भाई बनाया था। तू डरना मत, जहाँ पर चलने में मुश्किल हो वहाँ तू मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और उसके घर पहुँच गई। वहाँ कुछ दिन रही। एक दिन सर्प की माँ कहीं बाहर जा रही थी, तो उसने छोटी बहू को सर्प को ठंडा दूध देने के लिए कहा, परंतु छोटी बहू ने गर्म दूध ही दे दिया, जिससे सर्प का मुंह जल गया। उसकी माँ को क्रोध आया, परंतु सर्प ने अपनी माँ को शांत किया। फिर सर्प ने छोटी बहू को विदा करने का सोचा। अब सर्प ने उसे बहुत से हीरे मोती जवाहरात देकर विदा किया। इतनी धन दौलत देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई। उसने कहा, तेरा भाई इतना धनवान है तो हमारे लिए और सोने की वस्तुएं भेजे, हमारी झाड़ू भी सोने की कर दे। सर्प ने बिना छोटी बहू के कुछ कहे उसके घर को सोने की वस्तुओं से भर दिया। छोटी बहू को सर्प ने एक बहुमूल्य और अद्भुत हीरों मणियों जड़ित हार भी दिया। वह हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा वहाँ की रानी तक पहुँच गई। रानी ने वह हार प्राप्त करने की जिद की। छोटी बहू से वह हार ले लिया गया। छोटी बहू बहुत दुखी हुई। उसने अपने सर्प भाई से कहा कि यह हार
मेरे सिवा अगर कोई पहने तो यह हार सर्प बन जाए। ऐसा ही हुआ। रानी ने जैसे ही हार पहना वह सर्प बन गया। तब छोटी बहू से पूछने पर उसने राजा को बताया कि यह हार मेरे पहनने से ही हीरे मणियों का होगा, अन्य किसी और के गले में डालने पर यह सर्प बन जाएगा। राजा रानी ने छोटी बहू का सत्कार करते हुए उसे उसका हार वापस कर दिया। छोटी बहू का पति भी बड़ी बहू की बातों में आकर अपनी पत्नी पर शक करने लगा। तब छोटी बहू के भाई सर्प ने उसके सामने प्रकट होकर यह बोला कि अगर कोई मेरी बहन को संदेह भरी निगाहों से देखेगा तो मैं उसे डस लूँगा। छोटी बहू के पति ने प्रसन्नतापूर्वक सर्प का सत्कार किया। यह श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। तभी से महिलाएं सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। बोलो नाग देवता की जय।